जब आपको किसी बगीचे में लगा कोई फूल पसंद आ जाता है तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोगों के मन में आता है कि इसे तोड़कर अपने पास रख लिया जाए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रकृति से प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। जो व्यक्ति वाकई में किसी फूल को पसंद करता है वो उसे तोड़ने की बजाय उसे रोजाना पानी देगा। उसे बढ़ते हुए देखकर उस व्यक्ति को असली खुशी का एहसास होगा, प्रसन्नता होगी। कोरोना वायरस के इस संकट ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें पृथ्वी का दोहन नहीं करना है, बल्कि उसका सहयोग करना है। लेकिन क्या ये संकट काल युग परिवर्तन की तरफ भी आपको कोई इशारा कर रहा है? इस दौरान आए कुछ बदलाव तो यही कहानी कहते हैं, जिनके बारे में आज आप सबको जानना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। कलयुग के कारखाने अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी होते हैं, लेकिन ये प्रदूषण की भी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन आज ये कारखाने बंद हैं और पर्यावरण को एक हद तक प्रदूषण से मुक्ति मिल गई है। पैसे और धन दौलत को लेकर भी लोगों की सोच अब बदलने लगी है। जिस पैसे के लिए इंसान जीवन भर दौड़ता रहता है, आज वो पैसा जीवन बचाने के काम नहीं आ रहा, आपके किसी काम नहीं आ रहा। आज अगर किसी को सड़क पर कोई पैसे का नोट, रुपए का नोट गिरा हुआ भी मिल जाए तो वो उसे ये सोचकर हाथ लगाने से घबराता है कि कहीं इसमें कोरोना वायरस तो नहीं। सतयुग के बारे में भी हम हमेशा यही कल्पना किया करते थे कि सतयुग में अगर आपको कहीं धन रखा हुआ या पड़ा हुआ मिल जाए तो ईमानदारी इस हद तक होती थी कि आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे। और आज भी वैसा ही हो रहा है। नोट सड़क पर आपके सामने पड़ा है, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरह से लोगों को यह भी एहसास हो गया है, कोरोना वायरस जिस तरह से अमीर और गरीब दोनों को बराबरी से मार रहा है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैसा आपकी जान नहीं बचा सकता। एक जमाना था जब घर आए मेहमानों को सबसे पहले उनके हाथ और पैर धुलवाए जाते थे। ऐसा साफ सफाई को ध्यान में रखकर किया जाता था। खाना खाने से पहले मां कहती थी, बेटा हाथ धो लो। इस महामारी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान साफ सफाई पर केंद्रित कर दिया है, पुराने जमाने जैसा। कोरोना वायरस जैसी महामारियां अक्सर जानवरों से इंसानों के शरीर में प्रवेश करती हैं और इसका पहला शिकार अक्सर वो लोग होते हैं जो मांसाहार करते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। लेकिन इस महामारी ने शाकाहार की तरफ, वेजिटेरियन फूड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाया है। यह भी एक बदलाव है। भारतीय संस्कृति में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है और इस संकट की घड़ी में लोग बड़ी संख्या में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपने देखा होगा, आपको दिन भर ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मिलती होंगी कि कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई किसी और तरीके से किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी के यहां दवाई पहुंचा रहा है, कोई किसी के यहां फल पहुंचा रहा है, या जिस भी तरीके से कोई किसी के काम आ सकता है, लोग ये कर रहे हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ा बदलाव, जिस खाकी से यानी जिस पुलिस से आप डरते थे, वो पुलिस अब आपके घर में आकर आपको खाना भी पहुंचा रही है, आपकी दवाइयां भी पहुंचा रही है। जाहिर है, अपने आप में व्यस्त रहने वाली दुनिया के लिए यह बदलाव एक युग परिवर्तन का संकेत है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि नेकी करके आप दरिया में भले ही डाल दें, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर डालने से आपको बचना चाहिए। यह एक नई बीमारी आई है। लोग इससे पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, नेकी कर मीडिया में डाल। बस उससे बचना चाहिए। इस महामारी से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाए बगैर भगवान से आप प्रार्थना नहीं कर सकते और भगवान किसी की सुनेगा भी नहीं। लेकिन इस संकट ने लोगों को बता दिया है, आप चाहें तो अपने मन को ही मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा बना सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के लिए सिर्फ एक निर्मल मन चाहिए। जगह कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि इस संकट की घड़ी में अब मंदिर भी बंद हैं, मस्जिद भी बंद हैं, गुरुद्वारे भी बंद हैं, चर्च भी बंद हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग समाप्त होगा तब गंगा जैसी पवित्र नदी वापस स्वर्ग चली जाएगी। कलयुग के समाप्त होने में अभी कितने वर्ष बाकी हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गंगा नदी अभी पृथ्वी पर कुछ और समय बिता सकती है, क्योंकि प्रदूषण में आई कमी की वजह से देश भर की नदियां साफ होने लगी हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ ये हम आपको आज बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस महामारी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझ लीजिए, और वो संदेश ये है कि मृत्यु और महामारियां अमीर गरीब को, कमजोर ताकतवर को, ऊंच नीच को देखकर कभी भेदभाव नहीं करती। मृत्यु के सत्य ने सारे भेदभाव समाप्त कर दिए हैं और अब हर कोई बराबरी से इस संकट का सामना कर रहा है। यानी इस महामारी ने एक बार फिर से दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी पर लाकर रख दिया है। ये सबसे बड़ा समाजवाद है जो ये
ये बीमारी आपके लिए लेकर आई है। समाजवाद में भी यही कहा जाता था। इस संकट ने हमें बता दिया है कि हमें अपनी जरूरतें भी सीमित करने की जरूरत है। इस संकट से पहले बहुत सारे लोग गैर जरूरी शॉपिंग किया करते थे, बाहर जाया करते थे, बिना काम के आप घर से बाहर निकलते थे। जिन चीजों की जरूरत नहीं थी उन्हें आप खरीदते थे। भूख नहीं भी लगी है तो भी खाना खाते थे। बहुत सारी चीजें तो सिर्फ इसलिए खरीदते थे ताकि वो इन्हें दूसरों को दिखा सकें। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि अब इन सब के बगैर भी जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन कोरोना वायरस से मिली प्रेरणा का अर्थ यह नहीं है कि आप लॉकडाउन खुलने के बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाएं, फिर से प्रकृति का दोहन करने लगें और आजादी के नाम पर जानवरों, नदियों, पहाड़ों और समुद्रों को अपनी इच्छाओं का शिकार बनाएं। ये संकट काल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव तभी लाएगा जब आप इसे एक कैद की तरह नहीं बल्कि एक करिश्मा की तरह देखेंगे। एक ऐसा करिश्मा जो आपके जीवन को पहाड़ की तरह मजबूत, समुद्र की तरह शांत और आसमान की तरह विशाल बना सकता है। इसलिए प्रकृति से लड़ना बंद कर दीजिए, उसके साथ सहयोग कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं उसके साथ कोएग्जिस्ट कीजिए। आपके एकांत से प्रकृति आपका सबसे सच्चा मित्र साबित हो सकती है, सबसे सच्ची मित्र आपकी बन सकती है। जब दुनिया लॉकडाउन में है तब प्रकृति खुली हवा में सांस ले रही है और खुद को स्वस्थ रख रही है। आप भारत की नदियों का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाकर खुद को कितना स्वच्छ और निर्मल बना लिया है, जितना सरकारें पानी की तरह पैसा बहाकर भी कभी नहीं कर पाई। जिस गंगा नदी के पानी को कई जगह पर नहाने लायक भी नहीं माना जाता था, आप उसमें अपना हाथ नहीं डुबो सकते थे, उस गंगा नदी का पानी अब पीने लायक हो गया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी की गुणवत्ता पर लॉकडाउन के असर का पता लगाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के पानी के सैंपल्स लिए, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। ये शायद अकेली ऐसी टेस्ट रिपोर्ट है जिसका पॉजिटिव आना आज के जमाने में खुशी की बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी पीने लायक बना है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी की गुणवत्ता को क्लास ए की श्रेणी में रखा गया है, यानी इस जगह पर अब गंगा का पानी फिल्टर करने के बाद पीने योग्य हो गया है। जबकि लॉकडाउन से पहले तक हरिद्वार में गंगा नदी की गुणवत्ता का स्तर क्लास बी श्रेणी में था, जिसमें पानी नहाने और अन्य उपयोग के ही लायक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हर की पैड़ी पर गंगा में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी में भी 20% की कमी आई है। यानी अब इस नदी के पानी में ही इतना ऑक्सीजन है कि इसमें तैरने वाले जीव जंतु आराम से सांस ले सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लॉकडाउन का ही असर है जो गंगा नदी का पानी पीने लायक बना। गंगा में गंदगी और प्रदूषण का 80% हिस्सा सीवेज और इंसानों द्वारा की जाने वाली गंदगी का होता है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान काफी कमी आई है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें डाला जाता है उसमें कमी आई है क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हैं। वहीं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में इन दिनों गंगा के पानी में इंसानों द्वारा की जाने वाली गंदगी की मात्रा में 47% की कमी आई है, जबकि ऋषिकेश में बैराज से आगे ये कमी 46%, हरिद्वार में बिंदु घाट के पास 25% और हर की पौड़ी पर 34% दर्ज की गई है। वैसे गंगा के पानी की गुणवत्ता में यह सुधार सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश में ही नहीं बल्कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने कुछ दिन पहले यह भी बताया था कि गंगा नदी के 36 मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से 27 पर नदी का पानी नहाने और जीव जंतुओं के लिए पीने के लिए सुरक्षित हो गया है। यानी लॉकडाउन ने गंगा को लेकर वो कर दिखाया जो देश भर की सरकारें 30 साल में भी नहीं कर पाई। पिछले करीब 34 वर्षों के दौरान गंगा नदी से जुड़ी अलग अलग परियोजनाओं में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम गंगा नदी को कभी साफ नहीं कर पाए। और अब आप देखिए, इंसान कुछ दिनों तक अपने घरों में रहा, फैक्ट्रियां बंद रहीं, लॉकडाउन का यह असर हुआ कि यह असंभव सा काम भी संभव हो गया। गंगा ही नहीं बल्कि यमुना नदी भी पहले से साफ हो गई है। दिल्ली में जहां यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित होती थी, वहां उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में 33% की कमी आई है। यानी देश की नदियों ने खुद को पुनर्जीवित करने का अपना खुद का मॉडल अपने आप ही पेश कर दिया है। और ये नदियां आपको यही संदेश दे रही हैं कि पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की भी जरूरत नहीं है। अगर इंसान खुद चाहे तो इन नदियों से अपनी एक दूरी बनाकर रखे और ये नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी।
जैसे ही इंसान इन नदियों से दूर हुआ, वैसे ही नदियां साफ हो गई। जैसे ही इंसान प्रकृति से दूर हुआ, प्रकृति साफ हो रही है, आसमान साफ हो रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है। ये बहुत बड़ा इशारा है आपके लिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। और जब आपको लॉकडाउन के बाद बाहर दोबारा निकलने का मौका मिलेगा, तब ये जो चीजें सुधरी हैं, इन्हें फिर से खराब मत कीजिएगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.